हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको Joomla वेब पेज बनाना सिखाएंगे। ठीक है, Joomla वेब पेज बनाने के लिए सबसे पहले आपको XAMPP डाउनलोड करना पड़ेगा। गूगल में सर्च कर सकते हैं आप XAMPP, कोई भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। अगर आप 8.1 है डन तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। विंडोज 7 है तो उसी हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, XAMPP को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। जब इंस्टॉल करेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन फाइल आपकी यहाँ बन जाती है। XAMPP आपको ये दिख रहा है फोल्डर XAMPP। अब आप joomla.org पे जाके Joomla का इंस्टॉलेशन फोल्डर कॉपी करें। मैंने डेस्कटॉप पे किया हुआ है टाइम बचाने के लिए। Joomla 3.9.1। ठीक है, इस फोल्डर को हम करेंगे COPY कॉपी। XAMPP में जाएंगे, htdocs में। htdocs ये आप देख लीजिए कहाँ कॉपी हो रहा है, लोकल डिस्क से XAMPP htdocs में। जब तक ये कॉपी होता है मैं आपको XAMPP के कंट्रोल पैनल के बारे में बता दूं। XAMPP का ये कंट्रोल पैनल है, यहाँ पे पोर्ट है। कभी कभी ये पोर्ट ब्लॉक रहता है, अगर पोर्ट 80 कोई और सर्विस यूज़ कर रही है तो ये आपको नहीं मिलता है। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है कैसे उस पोर्ट को फ्री कर सकते हैं। स्काइप ही अगर यूज़ करते हैं तो स्काइप जनरली पोर्ट 80 यूज़ करता है, या तो वर्ल्ड वाइड वेब पब्लिशिंग सर्विस यूज़ करती है। आप उसको सर्विसेज में जाके स्टॉप करके बाद में आप चला सकते हैं जब आप अपाचे को पोर्ट अलॉट कर दें। देखिए यहाँ पोर्ट 80 फ्री कर रखा है मैंने, मेरे में भी वो प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं हमेशा टास्क मैनेजर में जाके सर्विसेज में वर्ल्ड वाइड वेब पब्लिशिंग सर्विसेज को ऑफ करके फिर ये चलाता हूँ। ये दोनों सर्वर आप चला दें, MySQL अपाचे, इन सब की अभी ज़रूरत नहीं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे आगे के आने वाले एपिसोड्स जो कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ। ये सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए है दोस्तों। ठीक है, अब इसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी Joomla की फाइल कॉपी होगी, इसको आप रीनेम कर दीजिए Joomla। ये हो गई है कॉपी। अब ब्राउज़र आप खोल लीजिए, लोकल एडमिन, लोकल होस्ट खोलेंगे तो आपको ये पेज खुलेगा। ठीक है, ये अपाचे का है, आप इसमें जाके MySQL पे अपना डाटाबेस बना सकते हैं, लेकिन हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अब हम लोकल होस्ट /Joomla पे एंटर मारेंगे तो आपका Joomla इंस्टॉलेशन शुरू होगा। यहाँ पे आप लैंग्वेज वही रहने दीजिए, साइट का नेम जो आप देना चाहते हैं, कंप्यूटर सॉल्यूशंस डिस्क्रिप्शन कुछ भी डाल सकते हैं जो कि आपके साइट का है। यहाँ पे अपने नीचे सब कुछ दिया हुआ है जो कि सर्च इंजन द्वारा आपके साइट्स खोजे जाते हैं। मैक्सिमम 20 वर्ड्स इज बेस्ट। ईमेल, यूज़र नेम आप जरूर डालिए, पासवर्ड भी, और इसको कहीं लिख लीजिए। साइट ऑफलाइन हम करेंगे क्योंकि अभी हम बैक एंड में काम कर रहे हैं और ये साइट बनी नहीं है। आप उसको ऑनलाइन कैसे करें, कुछ है ही नहीं लोगों के पास देखने के लिए। एडमिन एडमिन एडमिन, पासवर्ड कुछ भी आप डाल सकते हैं। यूज़र नेम मैंने एडमिन डाला, पासवर्ड आपको बताऊंगा मैं। हैक कर लिया तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया। MySQL होस्ट नेम ये है, यूज़र नेम में आप डालिए रूट, पासवर्ड को आप खाली छोड़ दीजिए। डाटाबेस में आप Joomla डाल दीजिए। ठीक है, बैकअप और रिमूव एन एग्जिस्टिंग फ्रॉम Joomla इंस्टॉलेशन विद द सेम टेबल प्रीफिक्स, रिमूव पे क्लिक कर सकते हैं आप। अगर आपको कोई डाउट है तो नेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है, कभी कभी इंस्टॉलेशन में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे ऊपर वाले से रहने देंगे, ईमेल कॉन्फ़िगरेशन नो। ठीक है, सबको ऐसे ही रहने देंगे, बाकी हम इंस्टॉल पे करेंगे।
कभी कभी इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पे आके हैंग हो जाती है। आप 10-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे आप यहाँ पे रुके रह सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा सॉल्यूशन है जो कि दूसरे जगह से ही मैंने सीखा है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ से खुद सीखा है, ये मैं बहुत बड़ा प्रोग्रामर हूँ मैं, जो कि आपको शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, आपको दोबारा प्रोसेस लेकिन शुरू से करना पड़ेगा। उसके लिए आप जाएंगे जैम्प में, ये वाला जैम्प नहीं, जो इंस्टॉलेशन फोल्डर है जैम्प, शुरू से htdocs। ठीक है, htdocs में आप जाएंगे जुमला में, जुमला में जाएंगे इंस्टॉलेशन में आप जाइए। ये बात आप नोट करते जाइए। SQL देखिए हमारे पीछे इंस्टॉलिंग चल ही रहा है, अभी आगे बढ़ा नहीं है ना, वहीं पर रुका हुआ है, मिनिमाइज हो गया। SQL में जाएंगे तो उसके बाद एक MySQL का फोल्डर है, यहाँ पे आपको जुमला का नोट पैड दिखेगा। ठीक है, जुमला का नोट पैड, उसको खोल लीजिए। दोबारा आपको मैं खोल के दिखाता हूँ जुमला का नोट पैड। ठीक है, अब आप इसमें कंट्रोल फाइंड एंड रिप्लेस, जैसे आप एडिट में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे एक रिप्लेस का बटन है। अगर आपके पास सिंपल नोट पैड है, बाकी नहीं तो और भी एडवांस नोट पैड्स हैं, मेरे पास सिंपल से है तो मैं आपको सिंपल से बता रहा हूँ। रिप्लेस में जाइए, यहाँ पे आप फाइंड वॉट में आपको ये फाइंड करना है, InnoDB लिख लीजिए कहीं, इसको रिप्लेस करना है हमें पूरे सब जगह। माई M कैपिटल IISAM। अब यहाँ पे आप चेक कर लीजिए दोबारा, INNODB MySM में रिप्लेस ऑल, इसको रिप्लेस ऑल करना है। ठीक है, ये सब जगह आपका रिप्लेस हो गया है। जो जो वर्ड्स थे देखिए, MyISM दिख रहे हैं, यहाँ पे InnoDB था कभी किसी ज़माने में जब हमने इसको रिप्लेस से पहले किया। ठीक है, MyISM। ठीक है, अब इस फाइल को आप कुछ नहीं करेंगे, सेव कर दीजिए। सिर्फ सेव एज नहीं कीजिएगा, सेव कीजिए, सेव करके क्लोज कीजिए। ठीक है, अब से फिर आप वहीं पे जाइए शुरुआत में इंस्टॉलेशन में, या तो आप बैक करें। ठीक है, सब चीज़ भरा हुआ है, पासवर्ड दोबारा भर लीजिए अपना। थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं सीखने में, साइट ऑफलाइन है, यस नेक्स्ट। बाकी ये भरा हुआ है, पासवर्ड हमें इसमें अभी डालना नहीं, डाटाबेस का जुमला डाटाबेस नेम है, नेक्स्ट। नन, ईमेल कॉन्फ़िगरेशन नो, या यस भी कर सकते हैं लेकिन उसके लिए टाइम भी लगता है। इंस्टॉल, तो आप देखेंगे कि जनरली आपका जो अटका हुआ था वहाँ पे आपका नहीं अटकेगा, एकदम मक्खन की तरह तो नहीं दौड़ेगा, लेकिन फिर भी टाइम लगता है। एक डाटाबेस आपके ओल्ड डाटाबेस टेबल्स हटाता है, नए डेटाबेस टेबल्स बनाता है, क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बनती हैं। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे हम अपनी वीडियो समाप्त करेंगे। उसके बाद अगले में हम आपको वेबसाइट के टेम्पलेट डाउनलोड करना। अब आपका ये डाउनलोड हो गया है। एक्स्ट्रा स्टेप्स, इंस्टॉल लैंग्वेजेस आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप जानना चाहते हैं तो डाल सकते हैं इंस्टॉल कौन सी लैंग्वेज में आप साइट बनाना चाहते हैं। ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं। बिफोर रिमूविंग द इंस्टॉलेशन फोल्डर यू कैन इंस्टॉल एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस, जैसे कि अगर आप अपनी साइट में चाहते हैं कि ड्यूल लैंग्वेज रखें, हिंदी भी रख सकते हैं, ये सब पढ़ सकते हैं आप अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो। वैसे पढ़ना सही है, हर चीज़ को आगे बढ़ना, क्योंकि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो यू आर लकीस्ट फ्रेंड। क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में मैं जब इनिशियल में शुरू किया था तो मुझे 2 हफ्ते लगे थे। अब यहाँ पे हम रिमूव इंस्टॉलेशन फोल्डर, ये आपकी इंस्टॉलेशन फोल्डर को रिमूव कर देता है जो कि हमने जुमला कॉपी की थी। अब ये ठीक है, अभी हमारा जुमला इंस्टॉल हो गया है। इसका पता कैसे चलेगा आपको, इसके लिए आपको करना है ये प्लस वाला बटन ऊपर क्लिक, नया टैब खोलिए, Ctrl+T, यहाँ टाइप करेंगे हम लोकल होस्ट जुमला, ओहो गलती, जुमला, एंटर। ये आपका www.computer, ये आपका होम पेज रहेगा।
ठीक है, अब ये साइट बनी नहीं है इसलिए आपको शो कर रहा है। ऑफलाइन में हमने किया है दिस आउट इज यूज़र, हमने क्या दिया था शुरुआत के पहले पेज पे, याद रखिए लिख के रखना। इसलिए जो भी हमने दिया एडमिन, ये आपका वेब पेज है। ऐसे आपकी वेबसाइट अभी दिखेगी अगर आप इसको ऑनलाइन करेंगे। तो दोस्तों अब आपको इसको साइट को कैसे चेंज करना है, इसके लिए हम जाएंगे लोकल होस्ट जुमला ऑब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर। अब देखिए ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर है। आपकी पूरी वेबसाइट डिज़ाइनिंग यहाँ से होगी। इसके लिए आपने जो आईडी पासवर्ड दिया था वो आप डालिए, जो हमने फर्स्ट पेज पे दिया था। ये आपका यहाँ से आपकी पूरी डिज़ाइनिंग होगी। ये आगे के हम वीडियोज़ में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। You can subscribe if you like my videos. Thank you.